ज़्यादा ये क्रीम्स और लोशंस उतनी ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यूसली इन लोशंस का इस्तेमाल क्योंकि ये पोर्स बंद कर देती हैं। मेरी वालिदैन के साथ बात हुई तो उनका यही कहना था कि अगर 3-4 दिन हुकूमत की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से अगर इन वेकेशन में इजाफा किया जाता तो अगर 5-6 दिन और कर देते एक्सटेंशन इसमें छुट्टी का तो बच्चों के लिए फ़ायदा है। इस टाइम बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मेरा नाम सईद मोहम्मद है, मैं शालीमार में रहता हूँ। तो ये ज़रा अभी बहुत गर्मी पड़ रही है इस टाइम। अगर 5-6 दिन और कर देते एक्सटेंशन इसमें छुट्टी का तो बच्चों के लिए फ़ायदा है। इस टाइम बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फीवर सबको हो रहा है। तो 5-6 दिन 7 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। और हुकूमत की तरफ से जो फैसला आज समर वेकेशन के हवाले से लिया गया है, इस पर अगर हुकूमत के फैसले अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। तब मेरी यहाँ वालिदैन के साथ भी बात हुई तो बहुत सारे वालिदैन में इस फैसले के हवाले से नाराज़गी ही पाई जा रही है। वालिदैन का कहना है कि हमारे बच्चों की सेहत जो है वो सबसे पहले है और उसके बाद तालीम। कई वालिदैन के साथ हमने बात की तो उनका कहना है कि फ़िलहाल जो उनके बच्चे हैं वो उनको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं देंगे इस हीट वेव की शिद्दत के हवाले से। यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका भी कहना है कि हीट वेव की वजह से समर वेकेशन पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता अगर इसमें 3-4 दिन अगर इसमें इजाफा किया जाता। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो हमारे इन स्कूलों में हीट वेव से बचने के लिए सहूलियात का फुकदान भी पाया जा रहा है। स्कूल आने और जाने में भी बच्चों को यहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मेरी यही राय होगी। मेरी वालिदैन के साथ बात हुई तो उनका यही कहना था कि अगर 3-4 दिन हुकूमत की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से अगर इन वेकेशन में इजाफा किया जाता तो क्या गसान मुश्किल बिचारन तो गरम घर मज आय सिवन तत ना स्कूलस मज यह गो स्कूल मज तिस फैसिलिटी तो गई कथा सो फैसिलिटी स्कूलों मज कहें तुम वो फैसिलिटी बिचारन तेल गसान पार तेल गो छुट्टी तेल घर मज ठीक ना खुदा यह कर ती लगी भलाई क्या छुट्टी गे घर मज बहन बिचार ये सिवन ना तत सिवन। बच्चे अब स्कूल जाना शुरू करेंगे तो उस सूरत में आगे के लिए भी हमने तैयार रहना है, क्योंकि गर्मियां तो अब एनवायरमेंटल चेंज जो आ रही है, ये एनवायरमेंटल चेंज तो ये कंटिन्यू होगी। ये तो सही है कि इसमें हमने अपने बच्चों को तैयार रखना है, करना है, ताकि वो फेस कर सकें इन क्लाइमेटिक चेंजेस को। तो सबसे बड़ी बात जो है, चीज़ जो है वो ये है कि हमें इनके खाने पीने का बहुत एहतियात करना है, नंबर 1। नंबर 2, इनके हाइड्रेशन जो है, पानी जो जिस्म में होता है उसका ख्याल रखना है। और नंबर 3 है जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं उनका ख्याल रखना है। तो वो कैसे करेंगे हम? पहली बात जो है वो खाने की तरफ हम जाएंगे। जो भी खाना हम इनके साथ अगर दे देंगे तो वो पैक्ड और फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश खाना आप इमीडिएटली बनाएंगे, विदिन 4 आवर्स टू 6 आवर्स से कंज्यूम होना चाहिए, क्योंकि गर्मी से खाने में काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं, उसमें इनके सेहत पे असर पड़ेगा। नंबर 1 वो आप फ्रेश दे सकते हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे भी अगर इनकी मॉनिटरिंग करनी है, खाने की मॉनिटरिंग करनी है, और अगर हम ग्रुप फीडिंग करेंगे उसमें कोई मसला नहीं है। ग्रुप फीडिंग में भी आपका फ्रेश डाइट होना चाहिए। अगर स्कूल प्रोवाइड करता है वो खाना, तो वो खाना भी इमीडिएटली बन के फ्रेश विदिन 2 to 4 आवर्स कंज्यूम करना है। दूसरी बात जो इस वक्त सबसे ज़रूरी बात है कि जब पसीना आता है या डिहाइड्रेशन का मसला होता है, इस पर्टिकुलरली जब हीट होती है, तो उस हिसाब में हम अपने बच्चों को हाइड्रेट करना ज़रूरी है, उनको पानी देना ज़रूरी है। उसके हिसाब से या तो आप पानी घर से साथ लेंगे, और उस पानी को अगर आप पानी इनको साथ देते हैं, ये आप याद रखें कि इस पानी को आपने उबालना है, मगर एक उबाल से नहीं काम चलेगा। आप जब सुबह आप अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा सा ये जो कंटेनर होता है उसमें आप
पानी को उबालेंगे, कम से कम 6 से 7 बार इसको उबाल आनी चाहिए। तो उसके बाद ये ठंडा करके आप अपने बॉटल्स में लेके, इनको भी बॉटल्स साथ लें, 1 से 2 लीटर तक 2 बॉटल्स इनके साथ लें, ताकि ये कंज्यूम करें वाटर। ये हमने एक रूटीन बनानी है, एक आदत हमें ये आनी चाहिए वो कि ये पानी पीते रहें, कंटिन्यूसली पानी पीते रहें। स्कूल्स में भी अगर ये प्रॉपरली केप्ट वाटर हो तो वो पानी जो पीने के लिए उनको वो स्कूल वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पानी की जो मिकदार जिस्म में कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है इन्फेक्शंस, एक दूसरे से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा हाइजीन की ज़रूरत है। जैसे हम हैंड वॉशिंग करते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो हैंड वॉशिंग भी स्कूल में एक आदत बनाइए कि ये हैंड वॉशिंग रेगुलरली हो। पसीना आता है तो हैंड वॉशिंग हो, आप लिखते हैं आपके हाथ में इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें हैंड वॉशिंग का एक रूटीन बनाइए ताकि इन बच्चों में भी हो। चौथी बात यह है कि जो स्किन है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जस्ट स्पॉन्जेस कर सकते हैं। अपने बच्चों को मैं आदत पाएंगे थोड़ा सा पानी स्पॉन्ज करें और अपने आप को ढक लें। जैसे सनलाइट या बाकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये भी एक मसला होता है। तो आप या तो हैट्स ऐसी या ऐसी क्लोथिंग ऐसी रहे कि पूरा जिस्म ढक के हो, कॉटन क्लोथिंग हो, कोई ज़्यादा डायरेक्ट असर ना पड़े। ज़्यादा ये क्रीम्स और लोशंस उतनी ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यूसली इन लोशंस का इस्तेमाल क्योंकि ये पोर्स बंद कर देती हैं। तो इससे बेहतर है कि 1-2 बार आप मुंह धोएं, अपना ये हाइड्रेट करके रखें और स्किन को भी गीला करते रहें, बॉडी को गीला करते रहें। तीसरी बात है एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है या तो डायरेक्ट सनलाइट में ना ऐसी एक्टिविटीज़ करें। अगर आपको आप ज़रूरी है कि एक्टिविटीज़, बच्चों को एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, वो भी अब वो एक्टिविटीज़ या तो सनलाइट में ना हो वो कर लें, या वो ऐसी गेम्स रहें जहाँ पे आपको डायरेक्ट सनलाइट की ये उस वक्त पर्टिकुलरली बिटवीन 11 to 3 सनलाइट काफ़ी ज़्यादा असरदार हो सकती है, उसमें आपको वो प्रिवेंट करना है। सो हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। बाहर के जो खाने इस वक्त हैं वो ढके नहीं होते हैं, और कोई भी ऐसी इन्फेक्शंस, हम अगर बाहर का खाना खाएंगे तो इन्फेक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए अगर हम घर में ही खाना बनाएं या जो भी खाना हो वो ढक के रखें। दूसरा, कोई ऐसे फ्रूट्स हों, कट फ्रूट्स हों, वो ना खाएं। फ्रूट्स का इस्तेमाल चेक कर लें पहले कि वो सड़ा तो नहीं है, कोई ये उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, वो उसका वो पहले एहतियात करके अच्छी तरह से धो लें। जो भी खाना वो धो के आप सही तरीके से हम इस गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। और स्कूलिंग भी इंशाल्लाह हमारी स्कूलिंग भी इफेक्टिव होगी, बच्चे भी सही तरीके ढंग से होंगे। और अब इसके अलावा जो भी इम्यूनाइजेशंस हैं रेगुलर वो करते रहें बच्चों को।